अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल परभनी से फ़ारूक़ी अतिया सुल्ताना आपका खैर मक़दम करती हूँ। आज हम जमात नहुम साइंस का हिस्सा दुअम नबातात की जमातबंदी इस सबक को लेकर हाजिर हैं। ज़रा याद कीजिए, दरसी किताब का सफ़ा नंबर 75 देखिए। जानदारों की जमातबंदी किस तरह की गई है। आप जमात हश्तु में पढ़ चुके हैं कि जानदारों का मुताला करने के लिए रॉबर्ट विटकर ने 1969 में पंच ख़ानदान दर्जाबंदी का नज़रिया पेश किया था। इसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा और फपून के ताल्लुक़ से आपने मालूमात हासिल की है। हमारे माहौल को सब्ज़ बनाने वाले आलम नबातात में कौन सा राज पोशीदा है, इसमें कौन सा तनु है, आइए देखें। इससे पहले आपकी दरसी किताब में चार्ट दिया गया है, ज़रा इसको देखिए। जानदार को दो ग्रोह में तकसीम किया गया है। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार, प्रोकैरियोटिक। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार, इनके मरकज़े के अतराफ झिल्ली नहीं होती, इसलिए मरकज़ा गैर वाज़े हो जाता है। वाज़े मरकज़ा बरदार यूकैरियोटिक, इनमें वाज़े मरकज़ा होता है और वाज़े मरकज़वी झिल्ली, मरकज़ी चा और मरकज़वी माया होते हैं। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार तकसीम होता है मोनेरा में। वाज़े मरकज़ा बरदार मज़ीद दो जमातों में तकसीम होता है। यक खलवी यानी जिनका जिस्म एक खलिए पर मुश्तमिल होता है। एक खलवी मज़ीद तकसीम होता है प्रोटिस्टा में। कसीर खलवी मज़ीद तकसीम होता है दो जमातों में, खलवी दीवार वाले, बग़ैर खलवी दीवार वाले। खलवी दीवार वाले ख़ुद कफ़ील और गैर कफ़ील में तकसीम हो गए। ख़ुद कफ़ील नबातात जो अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं, शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम देते हैं। गैर कफ़ील ऐसी नबातात जो अपने ग़िज़ा ख़ुद तैयार नहीं करते, ग़िज़ा के लिए दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। बग़ैर खलवी दीवार वाले मज़ीद तकसीम होता है हैवानात में। बच्चों, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आलम नबातात, किंगडम प्लांटी। बताइए तो भला, नबाती खलियात में कौन से मखसूस हैवान से पाए जाते हैं जिनकी वजह से नबाती खलियात हैवानी खलियात से मुख्तलिफ होते हैं। जानदारों का वो ग्रोह जिनमें वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात, जिनमें खलवी दीवार पाई जाती है, ऐसे ग्रोह को नबातात के तौर पर जाना जाता है। नबातात खिज़रे की मदद से शुआई तरकीब का अमल करके ख़ुद कफ़ील बन गए हैं। आलम नबातात से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार दूसरे जानदारों की ग़िज़ा का अहम ज़रिया है। जमातबंदी की बुनियाद। नबातात की जमातबंदी करते वक्त इसका ख़याल रखा जाता है कि इनमें आज़ा है या नहीं, जड़, तना, पत्ते हैं या नहीं। इसके बाद पानी और ग़िज़ाई मादों की नक़्ल हमल। बच्चों, हम जानते हैं कि पौधे की जड़ें ज़मीन से पानी और ग़िज़ाई मादों को जज़्ब करके पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्सों को पहुँचाती हैं। पानी और ग़िज़ाई मादों की नक़्ल हमल के लिए आज़ाद बाफ़ती निज़ाम की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को भी जहन में रखा जाता है। क्या नबातात में बीज पैदा करने की सलाहियत है? अगर हो तो बीज पर फल का ग़िलाफ़ है या नहीं, इसका भी ख्याल रखा जाता है। और आखिर में बीज में दालों की तादाद पर नबातात के गुरोह अलहदा किए जाते हैं। नबातात की जमातबंदी की आला सतह पर फूल, फल, बीजों का पैदा होना या ना होना, इस पर से खुल बीजा और बंद बीजा बीज फल के ग़िलाफ़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी और बीजों में पाई जाने वाली दालों की तादाद पर एक दाला और दो दाला, इन खसूसियात का ख्याल रखा जाता है। बच्चों, हम देखते हैं कि मकई, जवार वग़ैरह में बीज एक दाला होता है और सेम, मटर, इसके अगर हमने बीज के हम अलहदा दो हिस्से कर सकते हैं, यानी ये दो दाला है। ज़ैली आलम गैर ज़ोहरावी नबातात, क्रिप्टोगैम्स। गैर ज़ोहरावी नबातात छोटे पौधे होते हैं जिनमें फूल और बीज नहीं पाए जाते, इसलिए गैर ज़ोहरावी नबातात को बग़ैर फूल वाले या बग़ैर बीज वाले नबातात कहते हैं। गैर ज़ोहरावी नबातात के 3 हिस्से हैं। हिस्सा नंबर 1, थैलोफाइटा। ये नबातात पानी में नशोनुमा पाती है। इनमें जड़, तना, पत्ते, फूल जैसे मखसूस आज़ा नहीं पाए जाते।
सब्ज़ माए की वजह से ये ख़ुद कफ़ील होते हैं, यानी ये अपने ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। नबातात के इस ग्रोह को काई कहते हैं। काई में बहुत ज़्यादा तनु पाया जाता है। ये खलवी, कसीर खलवी, बेहद मुहीन, कुछ वाज़े और बड़ी जसामत की भी काई पाई जाती है, मसलन स्पायरोगायरा, यूलोथ्रॉक्स और सरगासम वग़ैरह। इनमें से कुछ नबातात मीठे पानी में और कुछ खारे पानी में पाई जाती हैं। इन नबातात के जिस्म मुलायम और रेशेदार होते हैं। इस ग्रोह में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़मीर और फफूंद शामिल होते हैं, जिनमें सब्ज़ माया नहीं होता। इन्हें फफूंद कहते हैं। थैलोफाइटा ग्रोह की नबातात स्पायरोगायरा का रेशा गैर शाखदार होता है। इस तवानुमा खलियात की क़तार से बना होता है। अजीज़ तलबा, शक्ल में देखिए, इसके खलिए में खलवी दीवार होती है। खलिए के दरमियानी हिस्से में मरकज़ा होता है, जैसा कि शक्ल में दिखाया जा रहा है। इसमें सब्ज़ पेचदार धागानुमा सब्ज़ माया होता है। पेचदार सब्ज़ माया में बहुत सारे नशा मरकज़े होते हैं। शक्ल में कारा और उल्वा भी दिखाया गया है। अजीज़ तलबा और तालिबात, थैलोफाइटा ग्रुप के बारे में आप समझ गए होंगे। हिस्सा 2, ब्रायोफाइटा। इस ग्रोह की नबातात को आलमी नबातात के जलथैलिए कहते हैं, क्योंकि वो नम ज़मीन पर नशोनुमा पाती है, लेकिन अफजाइश के लिए उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। ये नबातात अदना सतह के, कसीर खलवी और ख़ुद कफ़ील होते हैं। इनमें अफजाइश बिज़रों के ज़रिए होती है। ब्रायोफाइटा से ताल्लुक़ रखने वाली नबातात चपटे फीते जैसी लंबी होती हैं। इन नबातात में जड़ें, तने, पत्ते नहीं पाए जाते, लेकिन पत्तों जैसी साख्तें होती हैं। जड़ की बजाय जड़ जैसी साख्तें बीख नुमा मौजूद होती हैं। ग़िज़ा व पानी के नक़्ल हमल के लिए मखसूस नसीज नहीं पाई जाती, मसलन मांस, फ्यूनेरिया, मार्केंशिया, एंथोसरास, रिक्सिया वग़ैरह। ब्रायोफाइटा ग्रोह की नबातात, अजीज़ तलबा और तालिबात, शक्ल में देखिए, फ्यूनेरिया, मार्केंशिया, एंथोसरास दिखाया जा रहा है। फ्यूनेरिया के बारे में हम समझेंगे। फ्यूनेरिया बारिश के दिनों में फ्यूनेरिया पुरानी गीली या नम दीवारों, दरख्तों के तनों और गीली ज़मीनों पर पाई जाने वाली नबातात है। फ्यूनेरिया मास पौधा छोटा होता है। इसमें बहुत ही छोटी छोटी सब्ज़ पत्तियों जैसी साख्तें होती है, शक्ल में देखिए, जो ऊपरी सिरे पर गुच्छों की शक्ल में होती हैं। इस पौधे की निचली जानिब बहुत ही पतली, नाजुक, कसीर खलवी धागे के जैसी बीख नुमा होती हैं, जो जड़ का काम अंजाम देती हैं। शक्ल में देखिए, बीख नुमा दिखाया जा रहा है। इस पौधे में ज़ौजों के मिलाप के ज़रिए जिनसी तौलीद का अमल होता है, जिसके नतीजे में पौधे का जिस्म स्पोरोफाइट तैयार होता है। इस स्पोरोफाइट यानी पौधे के जिस्म में एक डंठल होती है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक थैली नुमा हिस्सा होता है, जिसे केसा कहते हैं। शक्ल में दिखाया जा रहा है डंठल और केसा। इस केसे में बिजरे पैदा होते हैं। पुख्ता होने पर या बालिग होने पर ये केसा फट जाता है और बिजरे बाहर आते हैं, जिसके ज़रिए गैर जिनसी तौलीद का अमल होता है। अजीज़ तलबा और तालिबात, फ्यूनेरिया मास के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मार्केंशिया, एंथोसरास भी शक्ल में दिखाया जा रहा है। ये है ब्रायोफाइटा ग्रोह की नबातात। मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। बाग में आराइशी पौधों में आपने फर्न का पौधा देखा होगा। पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए पौधे का एक पत्ता लेकर इसका बगौर मुशाहिदा कीजिए। हिस्सा 3, टेरिडोफाइटा। इस ग्रोह की नबातात में जड़ें, तने, पत्ते वाज़े नज़र आते हैं। पानी और ग़िज़ा की नक़्ल हमल के लिए अलहदा नसीज होती है, लेकिन इनमें फूल फल नहीं लगते। इनके पत्तों की बतनी सतह पर तैयार होने वाले बिज़रों के ज़रिए अफजाइश होती है, मसलन फर्न, नेफ्रोलेपिस, मार्सेलियम, टेरिस, एडियंटम, इकोस्टीम, जिनेला, लाइकोपोडियम वग़ैरह। इन नबातात में गैर जिनसी तौलीद बिज़रों के ज़रिए और जिनसी तौलीद ज़्वाजों के ज़रिए होती है। इन नबातात में तरसील का वाज़े निज़ाम मौजूद होता है।
अजीज़ तलबा और तालिबात, शक्ल में नेफ्रोलेपिस फर्न दिखाया जा रहा है, फर्न का पौधा। अजीज़ तलबा और तालिबात, नेफ्रोलेपिस फर्न का पौधा शक्ल में दिखाया जा रहा है। देखिए अब हम इसकी खुसूसियात को समझते हैं। आराइशी पौधा नेफ्रोलेपिस ज़ैली आलम गैर ज़हरावी नबातात और जमात टेरिडोफाइटा से ताल्लुक़ रखता है। इनकी जड़ें और तना तरक्की याफ्ता होता है। शक्ल में देखिए जड़ें दिखाई जा रही हैं। इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। इसमें सादा या मुरक्कब पत्तियां पाई जाती हैं। इसकी पत्तियां सब्ज और पर के जैसी होती हैं, इसलिए इसे आराइशी पौधा कहते हैं। ये ज़्यादातर नम और सायेदार जगहों पर उगता है। इसमें फूल और बीज नहीं होते। इसकी पत्तियों की निचली सतह पर बिजरे पैदा होते हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है, जिनकी वजह से इसमें गैर जिनसी अफजाइश का अमल होता है। इसमें ज़्वाजों के ज़रिए जिनसी अफजाइश का अमल होता है। शक्ल में देखिए आराइशी पौधे लाइकोपोडियम और सिलिंजिनेडा भी दिखाया जा रहा है। मार्सेलिया, इक्वेसिटम, लाइकोपोडियम, एडियंटम वगैरह भी ये आराइशी पौधों के नाम हैं। अजीज़ तलबा और तालिबात, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।